अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद न्यू एक्सरसाइज जिसका नेम है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होती है, मतलब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो हमने 6.2 में डिस्कस किया था। उसका फार्मूला क्या होता है। आज हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है और इसमें हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 हमें दी गई है। लेट u1 u2 अप टू सो ऑन u5 इज बी एंड ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस हैं हमारे पास u1 u2 u3 एंड u5, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल बेसिस के लिए हमारे पास उन्होंने लेट किया है y इज इक्वल टू c1 u1 प्लस c2 u2 अप टू सो ऑन c5 u5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, कंसीडर द सबस्पेस W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ u1 एंड u2। जो हमारे पास W है वो एक सबस्पेस बना रही है जिसमें स्पैन जो है उसके स्पैन में हमारे पास क्या है, u1 है एंड u2 है। एंड राइट y एज द सम ऑफ वेक्टर z1। हमने क्या करना है, जो है वो सम वेक्टर्स को सम की फॉर्म में लिखना है, z1 को एंड z2 को। ये हमारे पास नेक्स्ट भी क्वेश्चंस में हैं कि हमने डिफरेंट क्वेश्चंस में जो है वो सम की फॉर्म में लिखना है वेक्टर्स को। तो यहाँ पर देखिए आप y इज इक्वल टू c1 u1 प्लस c2 u2 c3 u3 c4 u4 एंड c5 u5, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, एक z1 ले लिया है, ठीक है। वो कहाँ तक है, इसे जो है फर्स्ट टू जो है c1 u1 एंड प्लस c2 u2 उन्होंने z1 में कंसीडर किया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, c3 u3 और c5 तक उन्होंने z3 में कंसीडर कर लिए हैं। जहाँ पे हमारे पास ये जो हमने z1 एंड z2 लेट किया है, यहाँ पर आप देखें z1 किसके इक्वल है, c1 u1 प्लस c2 u2, और ये स्पैन बना रहे हैं u1 एंड u2 में, ठीक है। यानी कि इनमें कितने u1 यूज हो रहे हैं, कितने पॉसिबल हमारे पास आंसर्स आ सकते हैं, u1 एंड u2 वेक्टर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास z2 में हमारे पास क्या आ सकता है, c3 u3 प्लस c4 u4 प्लस c5 u5। तो ये स्पैन बना रहा है किसके दरमियान, u3 u4 एंड u5 के दरमियान। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें तो हमें बताया गया था कि हमने ऑर्थोगोनल बेसिस बनानी है, ठीक है। ऑर्थोगोनल बेसिस बनाने का क्या मतलब है कि जब भी दो वेक्टर्स वो u1 एंड u2 हो या फिर u3 u4 हो, जब उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा वो हमारे पास 0 आती है, उनका आंसर जो है वो सॉल्व होने के बाद 0 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास कंडीशन है z2, इसको मल्टीप्लाई किया है u1 के साथ, दोनों साइड पे जब u1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया z2 डॉट u1, एंड जो ये वाला u1 है ये पूरी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने देखा था कि ये एक ऑर्थोगोनल बेसिस है, यानी कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 आ चुका है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। यहाँ पे लिखा है बिकॉज u1 इज एन ऑर्थोगोनल टू u3 u4 एंड u5, ठीक है। इसी तरह हम z2 को u2 के साथ करते तो भी हमारे पास क्या आंसर आना था, 0 आना था। ये आप करके चेक भी कर सकते हैं। Thus z2 is in W कॉम्प्लीमेंट। W क्या थी हमारे पास, W हमें सबस्पेस दी गई थी। यहाँ पर आप देखें W हमारे पास क्या थी, एक सबस्पेस दी गई थी, और हमने क्या करना था, यहाँ पर देखें W हमारे पास सबस्पेस थी और उसमें स्पैन कर रहे थे u1 एंड u2। अब हमने क्या करना था, इन वेक्टर्स को z1 एंड z2 को W में सम की फॉर्म में लिखना था, ठीक है, इन वेक्टर्स को। एंड इन वेक्टर्स को सम की फॉर्म में लिखने के लिए y इज इक्वल टू z1 प्लस z2 की फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया है, हाफ जो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी उसे z1 लेट कर लिया एंड हाफ इक्वेशन को हमने z2 लेट कर लिया। उन z2 को लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को पहले u1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। u1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि ये ऑर्थोगोनल बेसिस थी, इसलिए ये हमारे पास 0 आंसर जनरेट कर रही है। इसी तरह अगर हम इक्वेशन को u2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 0 जनरेट करेगी, तो y का आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये है हमारे पास सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म। नेक्स्ट हमें एक थ्योरम दिया गया है। इस थ्योरम नंबर 8 में आप देखें तो हमें एक न्यू फार्मूला दिया गया है डीकम्पोजिशन के लिए। यहाँ पर डीकम्पोजिशन के लिए हमें न्यू फार्मूला दिया गया है y इज इक्वल टू वाई कैप प्लस z। ये जो फार्मूला है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे जस्ट z नहीं था, y इज इक्वल टू वाई कैप और उसके साथ प्रोजेक्शन आ रहा था, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारे पास वाई कैप आ जाता है तो उसका ये फार्मूला होता है हमारे पास y डॉट u1 डिवाइडेड बाई u1
डॉट U1 एंड U1 अप टू सो ऑन, जितने आपके पास वेरिएबल्स हों, यानी कि जितने आपके पास वेक्टर्स यूँ हों वहाँ तक आपकी जो है ये इक्वेशन चलेगी। लास्ट पे हमें दिया गया है कि अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो z हमारे पास इस साइड पे रह जाएगा, ठीक है, y माइनस वाई कैप हो जाएगा। ये हमें डीकम्पोजिशन के लिए फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें U1, U2 एंड y दिया गया है। हमने क्या करना है, ऑर्थोगोनल बेसिस की फॉर्म में लिखना है जो स्पैन बना रहा हो U1 एंड U2 के लिए। ये करने के बाद हमने क्या करना है, y को सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं कि वो कैसे होगा। हमारे पास z इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप, ये हमारे पास सम ऑफ वेक्टर की फॉर्म है। बट उससे पहले हमें स्पैन U1 U2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो U1 U2 जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए यूज़ होगा, वो हमारे पास y कैप के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है y माइनस वाई कैप, ठीक है। तो y तो हमारे पास है बट हमें y कैप जो है वो कैलकुलेट करना है। तो y कैप किसके इक्वल था, y कैप इज इक्वल टू y डॉट U1, जितने भी आपके पास वेक्टर्स u होंगे, ठीक है, y डॉट U1, U1 डॉट U1 एंड साथ में अगेन U1, ठीक है, अप टू सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास कितने बनाने थे, हमने स्पैन में U1 एंड U2 की बात हो रही थी, तो यहाँ पर U1 के लिए आ जाएगा और ये U2 के लिए आ जाएगा। आपने क्या करना है, पहले y और U1 के दरमियान जो है डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। डॉट प्रोडक्ट y एंड U1 के दरमियान कैसे होगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 को 2 के साथ, देन प्लस 2 को 5 के साथ, देन प्लस एंड 3 को -1 के साथ। इस तरह पहले आप ये सारी वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करेंगे y कैप के लिए। y डॉट U1 करेंगे, U1 डॉट U1 एंड y डॉट U2, U2 डॉट U2। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फर्स्ट वेक्टर है y डॉट U1, ये जो पार्ट है हमारे पास y डॉट U1 डिवाइडेड बाई U1 डॉट U1, इसका हमारे पास आंसर आया है 9/30। अब हमने क्या करना है, साथ में U1 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने सेकंड जो चीज़ थी हमारे पास वो y डॉट U2 थी। अब हम इस फॉर्म को लिखेंगे, इस फॉर्म के लिए हमारे पास आया है 3/6 और साथ में हम U2 वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है, यानी कि इनको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो y कैप का आ जाएगा, ठीक है, y कैप का आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था, ये हमने फॉर्म में लिख दिया है स्पैन U1 एंड U2 की फॉर्म में, ठीक है, बट हमें कहा गया था कि आपने लिखना है वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है, 2 वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 2 वेक्टर्स की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब हम वैल्यूज इनमें पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास ये है जो कि यहाँ पे दी गई है 1, 2 एंड 3 एंड जो y कैप है वो हमने खुद कैलकुलेट किया है। यहाँ पर आप देखें माइनस करने के बाद हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। तो लास्ट पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो यही था, z इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप, ठीक है। यहाँ से अभी ये माइनस हो रहे हैं लेकिन हमने किस फॉर्म में लिखना है, हमने सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में हम एडिशन की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम बताया गया था कि सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिखे, तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई है सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म, ठीक है। y इज इक्वल टू वाई कैप प्लस z हमने इस फॉर्मूला से निकाली है। तो जो आंसर्स हैं इनके वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम y लिखेंगे जो कि है हमारे पास 1, 2 एंड 3 वेक्टर, वो किसके इक्वल होगा, y कैप के। y कैप का आंसर क्या आया था, 7/5, 0, 14/5, वो लिख लेंगे यहाँ पर 7/5, 0 एंड 14/5। ये लिखने के बाद अब हमारे पास क्या है, एडिशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने z की जगह पे क्या लिखना है। तो z की जगह पर जब हमने y माइनस वाई कैप किया था तो हमारे पास एक आंसर आया है, वो हमारे पास क्या है, ये आंसर हमारे पास z है। सॉरी, यहाँ पे मैंने z पहले लिख दिया, मुझे पता नहीं चला। यहाँ पर हमारे पास पहले b कैप का वैल्यूज आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ये वाली वैल्यूज, ठीक है, -2/5, 2 एंड 1/5 एंड देन ये वाला वेक्टर जो है वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, 7/5, 0 एंड 14/5। ये है हमारे पास फॉर्म सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म। जब आप ये वाली चीज़ें फाइंड करके रख लेंगे तो y इज इक्वल टू वाई कैप प्लस z या आपके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा।
ये है हमारे पास सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें u1 एंड u2 एंड y पॉइंट दिया गया, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको स्पैन की फॉर्म में लिखना है, स्पैन u1 u2 की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y कैप की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि स्पैन की फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास ये फॉर्म होगी बेसिस बनाने के लिए। तो y डॉट u1 डिवाइडेड बाई u डॉट u1 एंड u1, जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होंगे उसकी जो है ये वाली फॉर्म आपने लिख लेनी है। अब आपने क्या करना है, ये सिंगल एलिमेंट्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है स्पैन u1 एंड u2 की फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, द डिस्टेंस फ्रॉम a पॉइंट y आर एन टू अ सबस्पेस w इज डिफाइंड टू बी डिस्टेंस फ्रॉम y टू द नियरेस्ट पॉइंट w, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम y टू w। हमें क्या करना है, y से लेकर w तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके लिए हमें y दिया गया है, u1 एंड u2 दिया गया है। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो था हमारे पास y माइनस y कैप की नॉर्म ले लेनी है आपने, ठीक है। माइनस करने के बाद y हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, y कैप फाइंड करना है। और y कैप जो है वो हम लास्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, उसका फार्मूला अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये आपको भूलेगा नहीं, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने सोल्व करके वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है। y कैप जो है वो कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास आई है -1, -8 एंड 4। अब हमने क्या करना है, y कैप आ चुकी है, अब हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। y माइनस y कैप करने के बाद हमारे पास आया है 036। अब हमने 036 की नॉर्म लेनी है। तो नॉर्म कैसे लेंगे हम, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है नॉर्म का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 36, जो कि हमारे पास इक्वल है 45 के। जब हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन y एंड w। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 1 एंड 2 में हमें कहा गया है, अज्यूम दैट u1 u2 एंड u4 इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर r4। r4 के लिए ऑर्थोगोनल बेसिस है, जिसमें हमें u1 u2 u3 एंड u4 दिया गया है और एक पॉइंट x दिया गया है। अब हमने क्या करना है, राइट x एज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, वन इन स्पैन u1 u2 u3 एंड अदर इन स्पैन u4। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। सम ऑफ वेक्टर्स की जो फॉर्म थी हमारे पास वो ये थी, z इज इक्वल टू y प्लस y कैप, ये वाली हमारे पास फॉर्म है सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म। लेकिन हमें कहा गया है कि आपने क्या करना है, स्पैन में लिखना है पहले u1 कहाँ पर गया है, यहाँ पर u1 u2 u3 की फॉर्म में, और एक आपने लिखना है u4 की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें u1 u2 u3 u4 दिया गया है और x दिया गया है। हमें क्या कहा गया था कि आपने स्पैन की फॉर्म में लिखना है। आपने किसकी स्पैन की फॉर्म में लिखना है, पहले आपने x1 x2 x3 की स्पैन एक निकालनी है, u1 u2 u3, और एक आपने स्पैन की फॉर्म में लिखना है u4 की फॉर्म में, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम x4 जो है उसकी u4 जो है उसकी स्पैन की फॉर्म लिखते हैं। तो u4 के लिए आपको पता है उसका क्या फार्मूला होगा, हमने क्या करना है, u4 x डॉट u4 डिवाइडेड बाय u4 डॉट u4, और साथ में u4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x डॉट u4 करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं x डॉट u4। x डॉट u4 जब आप करेंगे ये हमारे पास x है, वेक्टर है, और ये u का वेक्टर है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। नेक्स्ट करेंगे 8 को 3 से तो आ जाएगा +24। देन हम 2 को -1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 72। अब आपने क्या करना है, u4 डॉट u4 कैलकुलेट करना है। u4 डॉट u4 वो किसके इक्वल होगा, 5 को जब 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 + 9 + 1 + 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। अब हमने क्या करना है, सिंपल फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है।
एक्स डॉट यू फोर की वैल्यू जो है वो 72 आई है और यू फोर डॉट यू फोर की वैल्यू हमारे पास 36 आई है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स डॉट यू फोर डिवाइडेड बाय यू फोर डॉट यू फोर और साथ में यू फोर था। तो एक्स डॉट यू फोर का आंसर हमारे पास 72 आया था डिवाइडेड बाय 36। जब इसको हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 2 को u4 के साथ, u4 का जो वेक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो u4 का हमारे पास ये वेक्टर है, हमारे पास जो आंसर बचा था वो 2 बचा था। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा -2 and 2। ये हमारे पास जो है वो फॉर्म आई है u4 की फॉर्म, ये आप उसका आंसर भी देख चुके हैं। और ये हमारे पास स्पैन किस फॉर्म में है, u4 की स्पैन है, ये वाली हमारे पास। नेक्स्ट हमें कहा गया था कि आपने फाइंड करना है u1, u2 एंड u3 की फॉर्म में स्पैन। तो नेक्स्ट हम उसके लिए फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो है ये एक इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें हमें कहा जाता है x इज इक्वल टू c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 टू एंड अप टू सो ऑन c4 तक आप समझ लें कि यहाँ पर है। आप खुद सोचें कि अगर मैं यहाँ से c1 u1 c2 u2 एंड c3 u3 को फाइंड करना चाहती हूँ तो वो किसके इक्वल होगी। अगर मेरा जहाँ से c4 u4 जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है वो दूसरी साइड पे चला जाए, यानी कि वो इस साइड पे आ जाए, वो दूसरी साइड पर आ जाएगा। यहाँ पे वो ऐड हो रहा था, इस साइड पे आके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वो फॉर्म है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास यहाँ पर आगे था c4 u4, लेकिन हमने जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था और दूसरा हमें किस फॉर्म में लिखना था, स्पैन u1 u2 की फॉर्म में, u3 की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, c4 को उठाकर तो इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, इस साइड पे वो यहाँ पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला जो वेक्टर है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास ये आया है 10 -6 -2 एंड 2। अब हम क्या करते हैं, जो वेक्टर हमारे पास x है उसे माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा स्पैन ऑफ u1 u2 u3 की फॉर्म। ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है 0 -2 4 एंड -2। ये आपके पास है u1 u2 u3 के लिए स्पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें भी हमें यही कहा गया था। यहाँ पर भी क्या है, हमने u4 पहले कैलकुलेट कर लेना है। आपने देख लिया u4 का फार्मूला क्या है। पहले आप क्या करेंगे, u4 की फॉर्म में लिखेंगे। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको u1 के लिए कहा गया है, ठीक है, u1 की स्पैन में आपने लिखना है। तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको जो सेकंड चीज़ कही होगी वो आपको कही गई है u1 u2 u3 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस फॉर्म में लिख लेना है। आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया आपको वहाँ से समझ आ जाएगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो सेम क्वेश्चन है। उसमें हमें कहा गया है कि u1 और u2 हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट है। ऑर्थोगोनल सेट क्या मतलब है कि u1 u2 को जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल है। एंड देन फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन टू स्पैन u1 एंड u2 के ऊपर हमने प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें हमें y दिया गया है, u1 u2 दिए गए हैं। 6 तक क्वेश्चन जो है वो सेम मेथड से हो रहे हैं जिसमें हमें y u1 एंड u2 दिया गया है, ठीक है। हमने क्या करना है, स्पैन u1 u2 की फॉर्म में लिखते हुए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, y u1 एंड u2 हमें दिया गया है। हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है इनकी ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आता है, यहाँ पर नहीं आता। तो ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए उन्होंने u1 एंड u2 ये जो दो वेक्टर्स हमें दिए गए थे उनके दरमियान जो है डॉट प्रोडक्ट किया है, तो जो कि हमें 0 मिल गया है, ठीक है। अब हमें 0 मिल गया है तो देन हमने क्या करना है, स्पैन करना है u1 एंड u2 के लिए। तो u1 एंड u2 के लिए स्पैन करने का जो मेथड है वो ऑलरेडी आप लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो अगेन देख लें कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। y कैप फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है, y डॉट u1 डिवाइडेड बाई u1 डॉट u1 एंड यहाँ फिर अगेन u1 आ जाएगा। और हमने स्पैन में u1 एंड u2 के लिए करना था, इसलिए हमारे पास लास्ट जो है वो
दो होंगे, यानी कि U1 एंड U2 के लिए हम करेंगे। अब आप जो है यहाँ पर क्या किया है नेक्स्ट U1.U1 y.U2 ये फाइंड करके आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको y कैप का जो आंसर है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सोल्व करने के बाद ये आंसर आया। अब हमने क्या करना है, 3/2 को U1 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 को U2 के साथ करेंगे। इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर आया है वो आया है -1 4 एंड 0। ये था हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमें कहा गया था कि आपने चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है, और स्पैन में U1 U2 के लिए चेक करना था। तो ये हमारे पास लास्ट आंसर ये आया है -1 4 एंड 0। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी हमें y दिया गया है, U1 U2 दिया गया है, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्थोगोनल चेक करना है। ऑर्थोगोनल के लिए आपने क्या करना है, U1 एंड U2 के लिए डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बाद आएगा -12 + 12 जो कि इक्वल आया है 0 के, यानी कि ये भी ऑर्थोगोनल है। अब हम फाइंड करते हैं स्पैन में U1 U2 जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। उसके लिए भी जो मेथड है वो बहुत इजी है, y कैप हम फाइंड कर लेंगे। y कैप फाइंड करने के लिए आपने जो मेथड है वो देख लेना है, यानी कि अब डिफरेंट क्वेश्चंस में ना आपको स्पैन के लिए डिफरेंट दिए गए होंगे। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था U1 के लिए कैलकुलेट करें, नेक्स्ट में हो सकता है आपको कहा गया होगा U1 U2 एंड U3 के लिए कैलकुलेट करें। तो आपने क्या करना है, इनके लिए अलग अलग के लिए पहले फाइंड कर लेना है। U1 के लिए आप कैसे करेंगे, U1.U1 डिवाइडेड बाय, इसी तरह आपके पास यहाँ पर U1 के लिए आ जाएगा, U2 के लिए आ जाएगा, ठीक है। आपने सॉल्व करके ये वेक्टर y जो है वो निकाल लेना है, y कैप। ये है हमारे पास क्वेश्चन 6 तक हमने जो है यही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो है वो सेम मेथड से होंगे। उसमें हमें क्या कहा गया है, लेट W बी अ सबस्पेस। W हमारे पास एक सबस्पेस है, स्पैन्ड बाय यूज एंड राइट y एज द सम ऑफ वेक्टर। सम ऑफ वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो भी हम देख चुके थे, जिसमें z = y कैप प्लस y आना था। तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जो है वो सेम मेथड के हैं। उसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सोल्यूशन उसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हमें वही जो है तीन वो वेक्टर्स दिए गए थे, U1 U2 3। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये आपस में ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है। आपने चेक किया तो यहाँ पर जो है आंसर हमारे पास प्रोडक्ट के बाद U1.U2, U1.U3 एंड U2.U3 हमारे पास किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है, ठीक है। यानी कि अब ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब हम लिखते हैं इन्हें y कैप के लिए। y कैप के लिए फाइंड करने के लिए ये जो यूज होंगे, हम क्या करेंगे, U1.U2 जहाँ पे इनकी स्पेसेस हैं इस फार्मूला में आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा 5, 2, 3 एंड 6, यानी कि अब आपके पास y कैप भी आ चुका है, y आपके पास ऑलरेडी है। तो सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिखने के लिए हमने देखा था z = y कैप प्लस y। अब हमारे पास y तो है ही, y कैप भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस फार्मूला में अपनी वैल्यूज को पुट करके जो है सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में लिखने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी -2, 2 एंड 0। ये है हमारे पास सम ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व करके देख लिया, उनका सोल्यूशन भी देख लिया है। तो आज की जो एक्सरसाइज थी 6.3 जिसमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का टॉपिक था, ये कवर हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंट जो है हमने फार्मूलाज देखे हैं, थ्योरम्स देखे हैं और फिर एक्सरसाइज देखी हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन भी देखे हैं और एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।